बिहार पीसीएसजे और एपीओ के लिए संचालित किए जा रहे क्रैश कोर्स के अंतर्गत भूगोल में अभी तक हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के विषय में पढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय भारत की पठारी संरचनाओं के विषय में आपने पढ़ा है। आपने प्रायद्वीपीय भारत पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ अरावली पर्वत को पढ़ा, आपने विंध्यन पर्वत को आपने देखा है, आपने सतपुड़ा पर्वत के विषय में पढ़ा, आपने फिर अजंता को देखा आपने विंध्यन और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी का प्रवाह है। फिर देखा सतपुड़ा और अजंता के बीच में आपने देखा ताप्ती नदी का प्रवाह है। दोनों भारत की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख श्रेणियों को देखेंगे जिसे आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के रूप में जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है, दक्षिणी भारत, भारत का दक्षिणी भाग जो प्रायद्वीपीय भारत के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय भारत को हमने देखा उत्तर में विंध्याचल पर्वत इसकी सीमा निर्धारित कर रहा है। यहाँ पर आपने अरावली पर्वत को पढ़ा है और यहाँ पर आपने सतपुड़ा पर्वत को देखा और अजंता पर्वत को देखा। अब ये देखिए, ये पश्चिमी भाग प्रायद्वीपीय भारत का, यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत पाया जाता है। भारत का पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तटरेखा के लगभग समानांतर पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में, और इसी पर्वत को भारत में सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जानते हैं। सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत का अन्य नाम सह्याद्री पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को अगर आप देखें तो ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर और यहाँ कन्याकुमारी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट पर्वत, ये देखिए, ताप्ती नदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत का 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है पश्चिमी घाट पर्वत की। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को अगर आप देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामलई पर्वत पर इसकी सर्वोच्च चोटी आपको दिखाई देती है और ये सर्वोच्च चोटी है इसकी अन्नामुदी, और देखें इसकी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा? अन्नामुदी। किस राज्य में अवस्थित है ये शिखर? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है अन्नामुदी शिखर। ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में अवस्थित। इस पश्चिमी घाट पर्वत को अगर आप देखें तो इसका दक्षिणी भाग केरल राज्य में आप पाते हैं इलायची की पहाड़ी के रूप में। इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। इसी को कार्डमम हिल के रूप में भी जानते हैं, कार्डमम पहाड़ी के रूप में भी इसको जानते हैं। ध्यान दीजिए, कार्डमम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार इसे हम मानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को अगर आप देखें तो पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ दर्रे भी आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत में, भोर घाट दर्रा देखिए पश्चिमी घाट पर्वत में, और पाल घाट दर्रा ये भी पश्चिमी घाट पर्वत में पाया जाता है। ये थाल घाट दर्रा ये महाराष्ट्र राज्य में, किस राज्य में है थाल घाट? महाराष्ट्र राज्य में है। और किसको जोड़ता है? तो मुंबई और कोलकाता को ये कनेक्ट करता है। ये भोर घाट दर्रा देखिए, ये भी महाराष्ट्र राज्य में है, और आप देखिए मुंबई और पुणे को ये कनेक्ट करता है। तो थाल घाट और भोर घाट पश्चिमी घाट के ये दो दर्रे महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। लेकिन पालघाट दर्रा ये भारत के केरल राज्य में अवस्थित है, केरल राज्य में अवस्थित है, और आप देखिए कि कोच्चि और चेन्नई को जोड़ने का ये काम करता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह कहा जाता है इस पर्वत के विषय में, पश्चिमी घाट पर्वत के विषय में, कि यह एक प्रकार का पर्वतीय कगार है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई 1600 किलोमीटर, ताप्ती नदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और देखा आपने कि इसकी सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी है जो अन्नामलई पर्वत पर स्थित है, केरल राज्य में अवस्थित है। ध्यान दीजिए, इस पश्चिमी घाट पर्वत को अगर आप देखें तो पश्चिमी घाट पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में अवस्थित पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में स्थित पूर्वी घाट पर्वत, इन दोनों को नीलगिरी पर्वत जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ देखिए, ये पूर्वी घाट पर्वत हम मान लेते हैं और यहाँ पर ये नीलगिरी पर्वत। सिविल सेवा में प्रश्न बन चुके हैं।
पीसीएस में प्रश्न आ चुके हैं, आईएएस में भी प्रश्न पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ते हैं और आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु राज्य में आपको दिखाई देंगे नीलगिरी पर्वत। गौर कीजिए, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत को अगर आप देखें, नीलगिरी पर्वत को, तो इसी पर्वत की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा आपको दिखाई देती है। डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है। और नीलगिरी पर्वत को आप देखें तो इसी पर भारत की एक जनजाति पाई जाती है जिसे आप टोडा जनजाति के रूप में जानते हैं। टोडा जनजाति किस पर्वत पर? नीलगिरी पर। नीलगिरी किसे जोड़ता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। बिहार पीसीएस के लिए आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सा पर्वत जोड़ता है? तो नीलगिरी पर्वत जोड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये पूर्वी घाट पर्वत है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में अवस्थित है। और इस पूर्वी घाट पर्वत को देखेंगे तो ये विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में आपको दिखाई देता है। कई राज्यों में इसका भी विस्तार है, पूर्वी घाट का भी विस्तार है। इस पूर्वी घाट की अगर सर्वोच्च चोटी आप देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। और आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वोच्च चोटी इसकी पाई जाती। और यहीं पर आंध्र में ही आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक घाटी दिखाई देती है जिसे अरकू घाटी कहते हैं। अरकू घाटी कहते हैं। और ये घाटी वर्तमान समय में कहवा की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में अरकू घाटी जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत को हम लोगों ने पढ़ा और देखा प्रायद्वीपीय भारत एक पठारी संरचना है। हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत पर कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि बिहार पीसीएस जे और एपीओ की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत से क्या प्रश्न बन सकते हैं। हम उन संभावनाओं पर विचार करते हैं। अब देखिए, प्रश्नों की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ये बन सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत उत्तर भारत से किस पर्वत श्रेणी के द्वारा पृथक होता है। तो आपको क्या बताना है कि विंध्याचल पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, पृथक करता है, ये ध्यान में रखना है। तो पहली महत्वपूर्ण बात, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाला पर्वत है। ठीक है, फिर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बनने की संभावना हो सकती है, कौन सा पर्वत उत्तर भारत यानी हिमालयी भारत या फिर उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पृथक करता है। तो ठीक है, ये भी पृथक करने वाला पर्वत विंध्याचल है और इसीलिए कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का एक जल विभाजक है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमें ध्यान में रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, विंध्याचल पर्वत में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो चूना पत्थर पाई जाती। पहले भी प्रश्न बन चुके हैं, यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है अरावली पर्वत के संदर्भ में, अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत से क्या प्रश्न बनते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, अरावली पर्वत से एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि संसार का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना है संसार का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। किस युग का है? तो प्री कैम्ब्रियन युग का है। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात अरावली के संदर्भ में यह ध्यान में रखना है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आपको गुरु शिखर, आपको बताया मैंने, गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। इसको आपको अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान में है, माउंट आबू पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर विंध्य के दक्षिण में आपको ध्यान में पढ़ाया था आपको कि सतपुड़ा पर्वत है और इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी है, इसको ध्यान में रखना है। और इसी घाटी में मैंने बताया कि नर्मदा नदी का प्रवाह है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में है। आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि भारत की कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी में सर्वाधिक लंबी नदी के रूप में कौन सी है। तो वो नर्मदा नदी आपको ध्यान में रखना है। किन किन पर्वतों के बीच में, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, आपको अपने प्रीलिम्स की दृष्टि से, बिहार पीसीएस जे की दृष्टि से ये भी ध्यान में रखना है कि ताप्ती नदी किस भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा और अजंता के बीच की भ्रंश घाटी में ये प्रवाहित होती है। तो इसको भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। यहाँ आपने विंध्य देखा था, यहाँ आप सतपुड़ा देख रहे हैं और यहाँ पर आप अजंता देखते हैं। तो इनके बीच की भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी का प्रवाह, ये आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से ध्यान में रखना है।
ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत के विषय में आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आपने देखा था अन्नामलई पर्वत पर अन्नामुदी ये पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। आपने देखा था पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सह्याद्री पर्वत के रूप में भारत में किस पर्वत को जाना जाता, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता, ये आपने भी पढ़ा है। ठीक है, आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा पर्वत है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। कई बार पहले भी प्रश्न बन चुके, आप फिर से अपने बिहार पीसीएस जेपीओ के लिए ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत कौन सा है, तो वो पर्वत है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और नीलगिरी पर्वत का ही सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट पर्वत को आपने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में अवस्थित है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि अर्कू घाटी क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट में कई दर्रे पाए जाते हैं, आपने पढ़ा था थालघाट दर्रा, यहाँ से पूछ सकते हैं कि थालघाट दर्रा किनको किनको जोड़ता है। भोर घाट दर्रा आपने पढ़ा, इससे प्रश्न बन सकते हैं कि किनको किनको ये जोड़ता है। और फिर प्रश्न ये भी बन सकते हैं आपसे कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है और किनको किनको जोड़ता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहले भी मैंने बताया ये मैकाल श्रेणी से निकलती है। बिहार पीसीएस के लिए विशेष तौर से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी उत्तर भारत की गंगा नदी से आकर मिलती है। तो आपको बतलाया था कि सोन नदी है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर भारत की गंगा नदी से जाकर मिलने वाली नदी के रूप में। इसको विशेष तौर से बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान में रखना है, जे के लिए ध्यान में रखना है, एपीओ में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम पहलुओं को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके जे में और एपीओ में प्रश्न बनेंगे।